जापान के एक आम दिन को एक आवाज चीर कर रख देती है। काम कोल्ड लेकिन दिल हिला देने वाली। हमने एक एटॉमिक बम प्लांट किया है और वो बहुत जल्द फटने वाला है। जापान के लोगों गुड बाय। एक पल के लिए पूरा मुल्क जाम हो जाता है, मानो जैसे लोगों को पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। लोग पैनिक में जिंदगी बचाने की कोशिश में भागने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मौत किस कोने में छुपी है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस अजीब सी उलझन में फंस चुकी है। इससे पहले उन्होंने जितने भी ब्लास्ट किए हैं उनमें उन्होंने किसी की जान नहीं ली, तो अब इतना बड़ा हमला क्यों? इससे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जापान के स्पेस स्टेशन को उड़ाने का सोच रहे हैं। ये सोचकर कुछ जेट सर्च करने निकलते हैं और किस्मत से उन्हें एक बलून नजर आता है जिसमें एटॉमिक बॉम्ब है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। बलून हाथ से निकल जाता है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा जापान अंधेरे में डूब जाता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाते हैं और जापान को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। फिर हमें उन टेररिस्ट की मन की आवाज़ सुनाई जाती है, ये था हमारा बदला, जो तुमने हमारे साथ किया था उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये सब शुरू हुआ। हम मिलते हैं नंबर 9 और नंबर 12 से। दोनों हाई स्कूल के नॉर्मल दिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, पर सच तो कुछ और ही है। जब ये छोटे थे तब एक दिन इन्हें जबरदस्ती किडनैप करके एक सरकारी फैसिलिटी में ले जाया गया जहां इंसानियत का मतलब ही खत्म हो चुका था। वहां उन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो शायद इंसान के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी नहीं होने चाहिए। एक दिन रोज की अजियत से तंग आकर उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया और इस कोशिश में ये तो बच गए, लेकिन इनके साथ ही बेमौत मारे गए। और तब से इनका जिंदा रहने का सिर्फ दो ही मकसद है, पहला अपने भाइयों का बदला लेना और दूसरा अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना। और अब ये इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल चुके हैं, जहां एक गलती का मतलब सीधा मौत है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हम देखते हैं जापानीज न्यूक्लियर साइट को, जहां जापान पूरी दुनिया से छुप छुप कर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राज का किसी तरह इन्हें पता चल जाता है। फिर ये उस बम को चुराने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए पहले तो 12 पुलिस के गेटअप में 9 की मदद से सिक्योरिटी को बाईपास करके लैब के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ 9 पहले से ही वर्कर के गेटअप में लैब में छुपा हुआ है और वो सही मौका देखते ही ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्लेटिनम, जिसे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, उसे चुरा कर भागने लगता है। पर बदकिस्मती से गार्ड्स उसे देखकर गेट्स बंद कर देते हैं ताकि वो भाग ना सके। और तब एंट्री होती है 12 की। वो ग्रेनेड से गेट को उड़ा देता है, जिससे गार्ड्स पैनिक में आ जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर 9 गार्ड्स को वार्न करता है कि अगर उन्होंने गेट्स को नहीं खोला तो वो बॉम्ब को डैमेज कर देगा। जापान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी गेट्स को खोलना ही पड़ता है। और ऐसे ये गार्ड्स की नजरों के सामने से बॉम्ब को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और इधर 9 12 को नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करने का कहते हैं, पर वो बेचारा अपनी आदतों से मजबूर लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद का ही मजाक उड़वा लेता है। नेक्स्ट सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपने डेली रूटीन में मस्त चिल होकर कॉफी सिप करते हुए हंसी मजाक में बिजी हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनकी दुनिया बस कुछ ही घंटों में हिलने वाली है। उसी वक्त इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस वीडियो अपलोड होती है। कल दोपहर 3 बजे टोक्यो पर अंधेरा छा जाएगा। शिनजुकू में आसमान से आग बरसेगी, तो अपने घर में रहो या फिर इंतजार करो। लोग इसको एक अजीब सा प्रैंक समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। मीडिया पर मीम्स बनने लगते हैं। कोई भी इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता। 24 घंटे गुजर जाते हैं और बिल्कुल 3 बजे शहर की मैन पावर लाइन कट हो जाती है। टोक्यो अंधेरे में डूब जाता है। सारे सीसीटीवी कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक पल में बंद हो जाते हैं, जैसे शहर का हार्ट बीट एकदम से रुक गया हो। इस केओस का फायदा उठाते हुए 12 कुछ टॉयज के अंदर बॉम्ब छुपाकर गवर्नमेंट की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में डिप्लॉय करना शुरू करते हैं।
लेकिन बदकिस्मती से स्कूल की एक लड़की ने उसे देख लिया, क्योंकि इस बिल्डिंग में स्कूल ने ही उन्हें विजिट करवाने लाया होता है। तो 12 को लगा था अब तक सब लोग बाहर जा चुके होंगे, इसीलिए उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जैसी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि वो खतरे में आ चुका है। और तब 12 ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे ये सब सिर्फ मजाक हो। फिर वो उस लड़की को एक टॉय देता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, बस ये एक छोटा सा प्रैंक है, इसे कहीं छुपा दो। वो लड़की इतनी भोली होती है कि 12 की बातों में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नाइल बिल्डिंग के बाहर से बॉम्ब्स एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे पहले एक तेज आग लगती है और कुछ सेकंड्स बाद डिफनिंग ब्लास्ट पूरे एरियाज को हिला देती हैं। इसी बीच 12 आराम से 9 के पास जाकर कहता है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। लीसा ने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने उसे भी एक बॉम्ब दे दिया, तो फिक्र की कोई बात नहीं, वो नहीं बच पाएगी। ये सुनते ही 9 के दिमाग में कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं, जो उसे दर्द और कंफ्यूजन दोनों देती हैं। 12 उसका हाल देखकर कहता है, वो हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है, अगर हम उसे बचा लें तो शायद तुम्हें ये यादें आना भी बंद हो जाए। पहले 9 इनकार करता है, लेकिन 12 की जिद के सामने वो मजबूर होकर हाँ कर देता है। दूसरी तरफ लीसा घबराहट में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और सामने होता है 9, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला यही मर जाओ, दूसरा हमारे साथ जुड़ जाओ। लीसा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। मौत का ख्याल किसी को भी पसंद नहीं होता, इसलिए डर और मजबूरी में वो दूसरा रास्ता चुनती है। 9 उसे वहां से निकालने का रास्ता बताने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर पहुंचते ही आगे का रास्ता बंद मिलता है। बिल्डिंग हिल रही है, हर तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही है, बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे बचने का कोई चांस ही नहीं। पर तभी यहाँ एंट्री होती है 12 की। वो बाइक भगाते हुए किसी तरह उस तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और उसे बचाकर यहाँ से निकाल ले आता है। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद पूरी बिल्डिंग एक बड़े धमाके के साथ गिर जाती है। बाहर आके 9 उस लड़की को सीधा आंखों में देखकर कहता है, याद रखना, अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताने की सोची या हमें धोखा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए गुड बाय।